हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभयारण्यों के उपनाम। तो पहला है उड़न गिलेरी का स्वर्ग और चीतल मातृभूमि। ये बोलते हैं सीता माता अभयारण्य को, उड़न गिलेरी का स्वर्ग और चीतल मातृभूमि। दूसरा है जलीय जीवों की प्रजनन स्थली, घड़ियालों का स्वर्ग। ये होता है चंबल घड़ियाल अभयारण्य को, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य को कहा जाता है। तीसरा है गोडावन की शरण स्थली और प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली। ये बोलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, क्योंकि यहाँ पे जीवाश्म पाए गए थे। चौथा है अजगर की शरण स्थली और रणथंभौर के बाघों का घर, रामगढ़ बिसधारी अभयारण्य। फिर पढ़ते हैं जलचरों की जलचरों की बस्ती किसे बोलते हैं, जयसमंद अभयारण्य को कहा जाता है। फिर है लोमड़ियों और भेड़ियों की जन्मस्थली, कुंभलगढ़ अभयारण्य को कहा जाता है। परिंदों का घर या पक्षियों का घरौंदा, ये होता है किसे कहते हैं, बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है। फिर है पक्षियों का स्वर्ग। इन दोनों में अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है घर, मतलब पक्षियों का घर या परिंदों का घर या उनका घरौंदा, ये तो बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य को कहा जाता है। लेकिन पक्षियों का स्वर्ग केवला देवघनम पक्षी विहार अभयारण्य को कहा जाता है। फिर आता है सांपों की शरण स्थली, ये होता है शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। ये सांप यहाँ है। अजगर में रामगढ़ विस्तारी है। विष यानी कि जहर, तो अजगर में ज़्यादा जहर होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अजगर की जन्मस्थली रामगढ़ विस्तारी और सांपों की जन्म शरण स्थली शेरगढ़ अभयारण्य। भारतीय बाघों का घर है रणथंभौर अभयारण्य। तो ये उपनाम आप याद कर लीजिएगा।